परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम करते हुए सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा नमस्ते। और अभी तक की प्रस्तुति आप सब सुन ही रहे थे विद्यालय को लेकर के। अभिभावक विद्यालय की परिभाषा, अभिभावक की परिभाषा, अध्यापक की परिभाषा, ये सब बहनें बहुत अच्छे से बताई हैं। और अभिभावक विद्यालय का प्रयोजन क्या है, चेतना विकास मूल शिक्षा पर आधारित विद्यालय क्या है, चेतना विकास है क्या, इस सब के बारे में हमारी बहनों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी है। और विद्यालय का इतिहास, कैसे विद्यालय प्रारंभ किए, ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से सभी बहनों ने बताया। तो घर में किन का रोल रहेगा, अभिभावकों का रोल रहेगा, विद्यालय में शिक्षिका का। तो 1 to 5 के लिए बाबा जी ने हमको बताया था कि महिलाओं को चुना, क्योंकि महिलाओं में धीरता बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्योंकि धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि धैर्यतापूर्वक ही हम संस्कार का आरोपण करने के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो धीरतापूर्वक ही इसका हम आरोपण कर सकते हैं। तो विद्यालय में हम इसको कैसे करते हैं, तो पूरे विद्यालय की दिनचर्या कैसी है, तो इसके बारे में मैं आप लोग को कुछ बताऊंगी, कैसे हम विद्यालय की दिनचर्या को हम लेकर चल रहे हैं। और अभी हम इसको प्रयोग के रूप में ही विद्यालय को प्रारंभ किए हैं, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए। तो एक एक जगह पे कैसे हम संस्कार का, हमारे प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते हुए संस्कार का हम आरोपण करते हैं। तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम विधिवत बताते हैं। तो बच्चा जब घर से निकलता है विद्यालय जाने के लिए, वहाँ से उसकी खुशहाली है ना, वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चा जब घर से निकलता है तो वो बस का वेट करते रहता है कि बस आएगी, मैं उसमें बैठ के जाऊँगा, इधर मम्मी पापा को बाय बाय करना है। वहाँ से वो खुशहालीपूर्वक बच्चा विद्यालय के लिए निकलता है। तो उसकी खुशहाली जो रहती है विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस खुशहाली को बस में बैठे हुए शिक्षक या बड़े भाई बहन उनका कैसे स्वागत करते हैं, वो सबसे पहले उसका संस्कार का आरोपण होता है कि मेरा स्वागत हो रहा है। जैसे बस में आए बेटा जी, जैसी तो आइए बेटा जी, मतलब वेलकम बेटा जी, स्वागत है आपका बस में, ऐसी स्वागत भाव से अगर उसका हम स्वागत करते हैं। और सारे भाई बहन को नमस्ते, आइए बेटा जी नमस्ते, वो भी सबको नमस्ते करते हैं, नमस्ते अध्यापिका जी, नमस्ते ड्राइवर भैया जी, सबको नमस्ते करते हुए वो बच्चा बस में बैठता है। और वहाँ पे उसको बैठने के लिए सब, भाई जी यहाँ बैठ जाइए, भाई जी वहाँ बैठ जाइए। वहाँ से उसका समझ जाओ एक स्थिति बनता है कि कैसे संबंधों में जीना, कैसे भाई जी बहन जी संबंध के साथ जीना, कैसे भाषा में बात करना, यहाँ से समझ जाओ उसका संस्कार का आरोपण होना प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ पर अध्यापिका जी का क्या रोल रहता है, वेलकम करना और बच्चों को ये बताना कि बेटा छोटे भाई बहन आ रहे हैं, उसको कहाँ बैठाना है, बड़े भाई बहन आ रहे हैं कहाँ बैठाना है, ये सब चीज़ बस से ही चालू हो जाता है। तो बस में सब ध्यान दिया जाता है। उसके बाद बच्चा आता है विद्यालय, विद्यालय में उतरता है, सारे भाई बहन जो पहले पहुंच जा रहते हैं, फिर उनका वेलकम होता है कि अरे भाई जी आप आ गए, हम सब पहले से आ गए, चलो हम मिलके खेलते हैं, चलो बैग रख के आते हैं। तो इस तरह से बच्चा देखता है कि पूरा स्वागती भाव उसको पूरा विद्यालय तक उनको मिलता है। तो इस तरह से बच्चा का एंट्री होता है, बहुत खुशहाली, उसका खुशहाली को कहीं पर रुक नहीं रहा है। देखिए शुरू से बच्चा घर से निकला है शिक्षा संस्कार लेने के लिए, वहाँ से खुशहाली चालू होती है, विद्यालय तक उसकी एंट्री हो गई। अब वहाँ से बच्चा वंदना के लिए सब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा वंदना, पहला हमारा विद्यालय का शुरुआत। तो वंदना में क्या होता है, वंदना में सारे बच्चे सिस्टमेटिक खड़े होते हैं। तो वहाँ पे वो सिस्टमेटिक खड़े होना देख पाता है कि अच्छा यहाँ पे हमको वैसा विधिवत खड़े होना है, कुछ सिस्टम है खड़े होने का। तो उसमें वो बहुत खुशहाली से, क्योंकि वो बहुत खुशहाल पूर्वक आया है, स्वागत उसका हो गया, तो बहुत खुशहाली से हर चीज़ को मानता हुआ चला जाता है। तो वंदना से हम प्रारंभ करते हैं। तो वंदना में क्या होता है कि सभी विद्यालय जैसे वंदना होता है, वैसे ही हमारे विद्यालय की वंदना होती है। तो वंदना में हम बताते हैं कि वंदना हम क्यों कर रहे हैं, वंदना करने का प्रयोजन क्या है। तो वंदना करने का जो प्रयोजन बच्चा समझता है कि वंदना हम किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे विकास के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए जिन लोगों ने भी हमारी सहायता की है, सहयोग की है, उन सबके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हो, इसके लिए बेटा हम वंदना करते हैं। तो ये बात बच्चों तक कैसे पहुँचे, तो इसको हम प्रश्न उत्तर के जरिए पूछते हैं कि बेटा आप जब विद्यालय आए तो आपके लिए कौन ने क्या क्या किया। इस तरह से उपकार की तरफ उनका ध्यानाकर्षण कराया जाता है। तो बच्चों में ऑटोमेटिक वो भाव आ जाता है कि सबने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो ये उपकार की भावना से वो भर जाता है। तो उस भाव के साथ फिर वंदना का प्रारंभ होता है। कृतज्ञता का भाव मतलब उसके अंदर मेरे लिए कौन कौन क्या क्या किया है, ये भाव पहुँचाना। तो ये भाव पहुँचने के बाद बच्चे की वंदना बहुत भावपूर्वक, भावयुक्त बच्चे के साथ वंदना होती है।
वंदना करने के बाद सारे बच्चों को ये ध्यान दिलाते हैं कि संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन, नियंत्रण, जैसी कि सभी अध्यापिकाओं ने बताई है, ये सब हमारे विद्यालय का कंटेंट ही है, मेन कंटेंट। तो बच्चों से वंदना के बाद ये पूछा जाता है कि बेटा, आपका संबोधन घर में दिन भर कल कैसा रहा, इस पे चर्चा होती है। तो बच्चे उस बात को सुनते भी हैं कि ठीक रहा तो ठीक रहा, और जितना भी गड़बड़ हुआ वो बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदारी से बच्चे सामने आकर के अभिव्यक्त होते हैं और बता पाते हैं। जो बच्चे बता पाते हैं कि मेरा संबोधन बहुत अच्छा रहा, मैं सबके साथ संबोधन पूर्वक बात कर पाया, तो बाकी सब बच्चे उनको अप्रिशिएट करते हैं, ताली बजाते हैं। तो उनको क्या है कि वो अच्छे चीज़ को और करने की उसके अंदर जिज्ञासा बनती कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। इसी तरह से सहयोग की भावना, तो सहयोग की भावना में पूछते हैं बेटा कितना सहयोग आप घर में कर पाते हो, कैसा लगता है सहयोग करके। तो कोई बच्चा प्रस्तुत कर सकता है क्या, तो उसकी शेयरिंग होती है। तो कोई भी बच्चा जो प्रस्तुत किया रहता है, हर दिन हर क्लास की शेयरिंग को रखते हैं हम। तो बच्चा सामने आके बताता है कि आज मैं दादी जी का हेल्प कर पाया, तो दादी जी बहुत खुश हुई। तो इस बात को जब वो शेयर करता है तो बाकी बच्चों को भी लगता है कि मैं भी कुछ सहयोग करता हूँ, तो मैं भी बताऊँगा। तो इस तरह से बच्चों को सहयोग करने की प्रवृत्ति, वहाँ से भी संस्कार मतलब कैसे आरोपण हो रहा है कि सहयोग करने की भावना वहाँ से डेवलप हो रही है। तो इस तरह से बच्चे की सहयोग करने की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान जाता है कि सहयोग करने से मतलब सारे लोग को देख पाता है कि सभी मेरा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने गर्व महसूस हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से उसको करने का भाव जागता है। तो इस तरह से संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन की जो प्रवृत्ति है, वहाँ से बच्चों का समझो बीजारोपण पर वंदना में भी डाल देते हैं कि इस तरह से बेटा आप लोग काम करते हो तो सबको घर में कितना अच्छा लगता है और बाकी बच्चे भी कितने खुश होते हैं देखो। तो ये चीज़ बच्चों को वंदना में बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से मतलब ये बात उनके अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर बच्चे, अगर ठंड का समय है तो हम काढ़ा देते हैं, तो बच्चे काढ़ा पी के क्लासरूम में जाते हैं, और या फिर योगा करते हैं या तो पीटी करते हैं उस समय। उसके बाद वो बच्चे क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में जाने के पहले उसके हम थोड़े से नियम बना के रखे हैं कि क्लासरूम में जाने के पहले सारे बच्चे अपना टॉयलेट चले जाएं, वाटर बोतल से पानी पी लें और व्यवस्थित हो जाएं। मतलब कि ऐसे नहीं कि बीच में क्लासरूम स्टार्ट हो गया और बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। तो बच्चों को पहले से बता दिया जाता है कि क्लासरूम में पहले से आपको तैयारी के साथ बैठना है। जो सब्जेक्ट की टीचर आएगी उसके सब्जेक्ट की कापी किताब निकालो, ये सब पहले से ध्यान आकर्षण करवाया जाता है। तो बच्चे उसको निकाल करके बैठते हैं। मेन बात है क्लासरूम में अपन जब चालू करते हैं क्लासरूम में, तो टीचर का ही ऑब्जर्वेशन अब बच्चों के साथ रहेगा वहाँ पे क्लासरूम में। तो टीचर कितने ध्यान से बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए अपने चैप्टर हैं, जो भी बातें हैं, संवाद की प्रक्रिया क्या कर रही है वहाँ पे। तो मेन क्या है, बच्चे का जो है कि जब टीचर कोई क्वेश्चन करती है, प्रश्न करती है, तो बच्चों को आंसर देने में क्या होता है कि मैं आंसर दूंगा। तो ये जो प्रवृत्तियाँ बच्चों में दिखाई देती कि मैं ही आंसर दूँ, मुझे ही सब सुने, तो उसका ऑब्जर्वेशन टीचर का रहता है। तो टीचर उसको ध्यान दिला पाती, संवाद कर पाती, बेटा आप बोल लिए, अब दूसरे भाई बहन को बोलने का मौका दीजिए। तो बाकी भाई बहन बोलने जाते हैं तो बाकी सबको अप्रिशिएट कर पाएँ उसको, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ना अपना बोल लेते हैं, दूसरे का सुनते नहीं हैं। तो ये प्रवृत्ति बचपन से पता चलता है कि बच्चों में अगर ये प्रवृत्ति है तो बच्चों को बाकी भाई बहनों का भी सुनना, इसकी ओर ध्यान आकर्षण करवाया जाता है। तो क्लासरूम में टीचर का ये ऑब्जर्वेशन रहता है, तो बस इसी बात को ध्यान दिलाते रहती है। दूसरा, बच्चे का आपस में किसी को बैठ कर के किसी का चीज़ लेना, किसी का मतलब कि वस्तु को लेना, तो किस विधि से वस्तु को मांगेंगे, उस विधि की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि किस तरह से हम भाई जी का संबोधन करते हुए वस्तु को लें और शेयर करें। तो सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, टीचर्स को ऑब्जर्व कर पाती है, और जो बच्चा बोल पाता है, जो बच्चा नहीं बोल पाता है, इसकी ओर ऑब्जर्वेशन रखती है टीचर। तो उसको जो नहीं बोल पाता उसको अप्रिशिएट करती है कि वो बोले, और बाकी जो भाई बहन बहुत अच्छे से बोल पाते हैं तो वो उनका सहयोग कैसे करें। तो इस तरह से सहयोग करने की प्रवृत्ति क्लासरूम का वातावरण बनाने में बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये क्लासरूम का वातावरण एक पारिवारिक वातावरण जैसे बच्चों को फील होता है। तो छोटे बच्चे जो हैं, जो छोटे PP1 PP2 छोटे बच्चों का खेल का अलग ही नियम होता है, और उससे बड़े बच्चों का खेल का अलग नियम, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों स्वस्थता की बात होती है इसमें। ये सारा चीज़ जो है ये कहाँ जाके जुड़ता है, तो बच्चे का शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम ये खेल करवा रहे हैं। ये सारा बच्चा का शरीर मजबूत हो जाएगा तो करेगा क्या, ये उत्पादन में भागीदारी करेगा और ये सेवा काम करेगा। इसके लिए शरीर को मजबूत बना रहे हैं, और तो कोई प्रयोजन है नहीं। तो ये सब चीज़ को बार बार बात करके हम बताए थे कि बेटा शरीर मजबूत होगा तो करोगे क्या, मजबूत होगा तो उत्पादन में भागीदारी करोगे, परिवार में भागीदारी करोगे और सेवा का काम कर पाओगे। इसके लिए हम खेल करते हैं।
तो खेल का तो इस तरह से प्रयोजन था कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रख के हम खेल करवाते हैं। अगर हम देखें कि विद्यालय हमारा क्लोज़ कैसे होता है, तो विद्यालय क्लोजिंग की भी बात स्टार्टिंग में करनी थी। विद्यालय ओपन में जैसे हम बच्चों का स्वागत भाव से हम ओपन किए, तो जाते समय भी बच्चे की खुशहाली बने रहे और वो बहुत कुछ सीख के समझ के जा रहा है। इस खुशहाली के साथ वो कल आने का उसको इंतज़ार है, कल भी मैं आऊँ इसी खुशहाली के साथ। इसको ध्यान में रख के क्लोजिंग असेंबली हम यहाँ पर करते हैं। क्लोजिंग असेंबली में जितना भी वो सीखा समझा है, वो पोयम गीत वो भी अपन बच्चों को प्रस्तुत करवाते हैं और कुछ खाने का पदार्थ उनको वितरित करते हैं लाइन से खड़े होके, और बहुत अच्छे से वेलकम का भाव करके और साथ में उनको टाटा बाय बाय उनकी विदाई करते हैं। खुशहाली के साथ बच्चे लाइन से वापस बस में बैठते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। अभी मेन बात थोड़ा सी ये ध्यान में देने की ज़रूरत है कि हम जब बच्चों के साथ अच्छी बातें करते हैं विद्यालय में, क्लासरूम में या बच्चों के साथ बैठ कर के, तो बच्चे का हम पूरा फोकस हमारा क्या है, चेतना विकास मूल शिक्षा। तो चेतना का विकास कैसे हो जाए, ये हर पार्ट में, चाहे वंदना से लेकर के वापस घर आते तक का, ये हर पार्ट में टीचर का क्या ऑब्जर्वेशन रहता है। तो बच्चों के साथ जब भी हम क्लासरूम में बात करते हैं, अच्छी बातों की ओर ध्यान दिलाते हैं, तो बच्चा केवल सुनता है। अभी वो उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन ये पकड़ में कहाँ पर आते हैं, जब बच्चे खेलते हैं, जब बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तब उस समय बच्चों का जो प्रवृत्ति है उस समय निकल कर के आता है कि वो जब क्लासरूम में सुनता है तो लगता है कि हाँ, हम भाईजी बहन जी संबोधन कर रहे हैं, पर भाईजी बहन जी संबोधन के साथ क्या वो भाईजी बहन जी संबोधन को समझ पाए हैं, क्या वो संबोधन को समझ पाए हैं। तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं उसकी खेल के समय दिखाई देती हैं, एक्टिविटीज़ के समय दिखाई देती हैं। तो इन बारीकियों को अगर टीचर लगातार ऑब्जर्वेशन करती है तो पकड़ में आता है कि मैंने जो समझाया सिखाया उस समय लगता है कि बिल्कुल पहुंच गया बात, पर जब हम एक्टिविटी कराते हैं तब वो प्रवृत्ति निकल के आती है। तो उसमें संवाद की प्रक्रिया हम करते हैं और वहाँ पर संवाद की प्रक्रिया के जरिए उसके जो प्रवृत्ति जो बिगड़ी हुई है उसकी ओर ध्यान आकर्षण करवाते हैं। तो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे के साथ अभी क्लासरूम में अपने सहपाठी के साथ खेल पाते हैं, लेकिन क्या छोटे बच्चों के साथ वो ठीक से खेल पाते कि नहीं खेल पाते, क्या वो अपने बड़े भाई के साथ ठीक से खेल पाते कि नहीं खेल पाते, इनकी ओर ध्यान दिलाना। ये सबके साथ खेलते हैं तभी देख पाते हैं। तो इस तरह से हम पूरा विद्यालय से लेकर के विद्यालय की शुरुआत से लेकर के विद्यालय से बच्चे घर जाने तक का किस तरह से हम उनको ध्यान दिलाते रहते हैं, उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान दिलाते रहते हैं और उनके संस्कार का आरोपण करते हैं। इस तरह से हमारी विद्यालय का पूरी दिनचर्या है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को नमस्ते।